हमने 1947 में ब्रिटिश रूल से फ्रीडम अचीव की थी। हजारों लोगों ने अपनी जान सिर्फ इस कॉज के लिए गंवाई थी। बड़े बड़े लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, सबने अपनी पूरी जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ इसी कॉज के लिए न्यौछावर कर दी थी। तो वो किस फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे? क्या उनकी फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये था कि ब्रिटिशर्स भारत से बाहर चले जाएं, या फिर उनकी फ्रीडम का मतलब कुछ और भी था? तो आज हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, वो फ्रीडम को किस तरीके से एनविजन करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम के बारे में बोलते हैं, इफ वी आर टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, we have first to hold up before us an ideal which will galvanize our whole life. That ideal is freedom. But freedom is a word which has varied connotations, and even in our country the conception of freedom has undergone a process of evolution. By freedom, I mean all-round freedom. That is, freedom for the individual as well as for the society. Freedom for the rich as well as for the poor. Freedom for men as well as for women. Freedom for all individuals and for all classes. This freedom implies not only emancipation from political bondage, but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance. This is an ideal which may appear utopian to hard-headed man and woman, but this ideal alone can appease the hunger in the soul. तो सुभाष चंद्र बोस के लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना नहीं था। उनके लिए फ्रीडम का मतलब बहुत ही ब्रॉड था। वो फ्रीडम के लिए बताते हैं कि फ्रीडम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए। किसी एक क्लास के लिए नहीं होनी चाहिए फ्रीडम। फ्रीडम फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन, फ्रीडम फॉर रिच एज वेल एज फॉर पुअर, फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस इंटॉलरेंस, सोसाइटी से कम्युनलिज्म, कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब खत्म होना चाहिए। तभी हम एक एक्चुअल फ्रीडम की बात कर सकते हैं और तभी इंडिया एक बेटर इंडिया कहलाएगा। तो आज अगर हम देखें, हमने इंडिपेंडेंस के लगभग 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस की फ्रीडम जो थी उसको हम कितना अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इस तरीके के फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो बेस चाहिए वो पूरा तैयार है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 21 में लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रीएम्बल में भी ये सारी बातें की गई हैं। कम्युनल हार्मनी बनाने की बात की गई है, सेकुलरिज्म की बात की गई है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की गई है। लेकिन अगर हम देखते हैं सोसाइटी में तो अभी तक ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी कई सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस के भी कई सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनलिज्म और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के छोटे मोटे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। फ्रीडम फॉर द पुअर एज वेल एज फॉर द रिच जिसकी बात की गई थी, फ्रीडम फॉर द पुअर अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर्स हैं जिनके पास रात को सोने के लिए छत नहीं है। रिच जो है उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास पीस नहीं है। और हमें फ्रीडम फॉर द मैन एंड द वुमेन जिसकी बात की गई थी, आज भी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस और इसके अलावा फीमेल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आज भी मौजूद है। तो जिस फ्रीडम की बात सुभाष चंद्र बोस ने की थी उसका बेस तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने सिस्टम में तैयार किया है, लेकिन अभी तक उसको पूरी तरीके से रियलाइज करने और उसे पूरी तरीके से अचीव करने में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये आइडियल जो है इसको अचीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक बेटर इंडिया, एक बेहतर इंडिया की बात कर सकते हैं। तो आज हमने सुभाष चंद्र बोस के लिए जो फ्रीडम का मतलब था उसे डिस्कस किया। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है और सुभाष चंद्र बोस की जो फ्रीडम है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।